नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई का दबाव बढ़ने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज जिला मुख्यालय सरपतहा ज्ञानपुर में धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय सरपतहा में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गरीबों के भाई, कांग्रेस के सिपाही विनोद श्यामधर समेत कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन समेत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा है इस धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद श्यामधर ने हमसे खास बातचीत में, आइए देखते हैं। कांग्रेस का नाम आते ही गांधी परिवार का चेहरा सामने आ जाता है। गांधी परिवार जिसने त्याग के साथ साथ बलिदान भी किया है, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है, कांग्रेस जनों का कहना है, लोगों का कहना है। बहरहाल नेशनल हेराल्ड का प्रकरण आया है। कांग्रेस भी आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर और केंद्र सरकार के स्तर पर जो ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। आज पूरे मसले को लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सिपाही, गरीबों के भाई और पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर जी से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड का प्रकरण आ गया है। नेशनल हेराल्ड नेहरू जी ने शुरू किया था, करीब हमारे 100 साल तो हो गया होगा। उस समय उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था इकट्ठा करके उन्होंने लगभग शुरू किया था ये काम, इसलिए कि कांग्रेस की विचार पहुंचा सके लोग। उस समय और अखबार थे बड़े बड़े, जो अभी भी हैं, उसके 4-5 बड़े अखबार, वो कैपिटलिस्ट व्यू के थे। तो वो अखबार चला, कुछ लाख रुपए में नहीं खर्च किया होगा, शायद कुछ हजार रुपए में शुरू किया होगा काम। आज वही प्रॉपर्टीज जो उस समय खरीदी थी उन्होंने, या किराए पर ली थी, या क्या भी किया था, उनकी वैल्यू लाखों करोड़ में हो गई, हजारों करोड़ में। तो अगर वो ये कहे कि वो किसी ने वो चोरी किया, वो बदमाशी किया, तो ये तो अत्याचार है, ये भ्रष्टाचार नहीं, अत्याचार है। तो मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार से तो हम लड़ रहे हैं बहुत दिन से, अब अत्याचार से कैसे लड़ें। हमारे राष्ट्रपिता, जो कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, बापू महात्मा गांधी जी, उन्होंने हमें सीख दी थी कि जब कोई इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी कर दो आगे, उसको मत मारो, तो उसको कुछ मत करो, अपने आप रुक जाएगा। तो दूसरे पे मार दिया तो दूसरे पे मार दिया, तब आप देखिए क्या करना है। ऐसा उसका नौबत नहीं आई थी उनके सामने, लेकिन अब आ रही है। तो हम ऐसा कोई कर भी नहीं रहा है। अगर आप नहीं दूसरा गाल कर दिए तो कोई तीसरा नहीं मारेगा। सही बात तो ही है। तो हमें उनके सिद्धांतों को मानना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, करना। हर बार हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, गांधी परिवार का, गांधी जी का, शास्त्री जी का, और लोगों का, नेहरू जी का, सबका नारा लगाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए बातों पर हम नहीं चलते। तो जो एक बात मैंने बताई, एक महात्मा गांधी की, कम से कम उस पर तो हम चलें। आज की राजनीति में आप क्या मानते हैं, कितना विचार की राजनीति हो रही है देश में? जैसा पहले विचारों की लड़ाई होती थी, आजकल निजी हमले हो रहे हैं। आपके नजरिए से क्या सही है? विचार निजी, जो निजी हमले हो रहे हैं वो सही नहीं है। अब आप समझिए कि मोदी जी जब से आए हैं, हमारे नेताओं पर, बड़े नेताओं पर, स्पेशली गांधी परिवार पर जो भी उनसे हो सकता है गलत कहते रहते हैं। और अब हमारे नेता भी जो उससे होता है उल्टा पुल्टा कहते रहते हैं। तो मर्यादा तो नहीं रह गई किसी की, मर्यादा तो खत्म हो गई।
कैसे हम किसी राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, वो ऐसा जब तक वो सहन शक्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सहन शक्ति गांधी जी ने सिखाया था, हम भूल गए। सभी दल वाले केवल लड़ाई करना आप सीख गए हैं। पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक केवल गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा यही हो रहा है। ये कोई राजनीति तो है। मैं तो यही तो कहूँगा कि सब लोग मिल करके सभी दल वालों को तय करना चाहिए कि हम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। चलते चलाते एक आखिरी सवाल, आज कांग्रेस ने जिला मुख्यालय प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करके आप लोगों ने नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर विरोध जताया। राष्ट्रपति को पत्र सौंपा गया है, जिलाधिकारी कार्यालय के जरिए भेजा गया है। जिलाध्यक्ष कांग्रेस वसीम अंसारी के नेतृत्व में आज प्रदर्शन हुआ, क्या कहें? अच्छा प्रदर्शन था, बहुत कांग्रेस वाले इकट्ठा हुए थे। मैं भी था उसमें, सबने नारे लगाए खिलाफ। हमारी बात यहाँ की वहाँ पहुँचे तब न डेलीगेशन लेके जाना चाहिए प्रेसिडेंट से मिलने। उनको समझाना चाहिए बात को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे बाप दादाओं ने पांच पीढ़ी पहले कुछ खेत यहाँ बगल में खरीद लिए थे बाहर से आकर के। 100 रुपया बीघा, 50 रुपया बीघा। आज वो 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया बिस्सा हो रहा है। इसी तरह दिल्ली में नेहरू जी ने खरीदा था हुआ प्रॉपर्टी वहाँ, तो इस थोड़ी सी आज भी बढ़ गई। तो कैसे हम उसको कह सकते हैं कि गलत आपने चोरी किया है, बदमाशी किया? हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। यही कह रहे हैं लोग। जब बात पढ़ता हूँ कि इतनी कीमत हो गई, इतनी कीमत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के सिपाही, गरीबों के भाई, पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामदर, जिन्होंने बात की है। हर मसलों पे चर्चा हुई है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड प्रकरण रहा हो या फिर गांधी नेहरू परिवार की बात रही हो। वाकई में विचारों की राजनीति आज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और लड़ाई राजनीति में निजी स्तर पर शुरू हो चुकी है। फिर मिलेंगे इसी तरह खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।